बदनाम करते हैं, हम ऐसे नहीं है। इस आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करे, किसी के पिक्चर ना निकाले, भाग से भाग जाते थे, शादी वगैरह नहीं होती। वो डायरेक्ट कहा कि हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर शराब मिलता है और शबाब भी मिलता। पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ लड़कियाँ लड़कों को भगा कर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर लेती है और पहला शौहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी साबका बीवी के नए शौहर से दुगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशालेनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? उफ खुदाया! ये वादी अजीब रसूमात और रिवाज से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगह जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फजा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश के लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्योहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उसे देख सकें और समझ सकें। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरिया बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा यह खौफ रहता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग न हो जाए या गाड़ी खाई में न गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफर करते हैं। इलाज के लोगों की रसूमात वाकई दुनिया भर से अलग है और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को जिंदगी का मरकज मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं जो और भी दिलचस्प है। कैलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है जिसमें लड़की वाले बकरे ज़िबा करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शौहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है। पैदाइश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक्स। ये सब देखकर लगता है कि कैलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न बनाते हैं। ये देखकर आप सोचेंगे कि औरतों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है यहाँ, लेकिन वो उसे अपनी सकाफत का हिस्सा मानती हैं और खुश रहती हैं। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कोना है जहाँ देवता रहता है समझा जाता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हो। हर माह बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोल मरोड़ता है। खून हाथों में लेकर दीवार पर मिलते हैं जहां देवता है। वो मानते हैं कि ये देवता उनके खानदान की हिफाजत करता है, कुदरती आफतों से बचाता है, माल मवेशियों को बीमारियों और चोरियों से महफूज रखता है और रिस्क में इजाफा करता है। त्योहार कैलाश की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा है और साल में 3 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है चीलम जोशी। दूसरा त्योहार औशाल है जो अगस्त में फसलों की कटाई पर होता है। तीसरा और सबसे बड़ा त्योहार चूमूस है
जो दिसंबर में नए साल के इस्तकबाल पर होता है। कैलाश की खुराक भी मुनफरिद है और वो सादा लेकिन मज़ेदार खाने खाते हैं। बकरे और बैल का गोश्त उनकी बुनियादी ग़िज़ा है जो देसी घी में पकाया जाता है। शराब अंगूर से बनती है और खाने के साथ पी जाती है। एक ख़ास काली चाय है बगैर दूध और चीनी के जो मेहमानों को पेश की जाती है और उसके साथ छिपाती नामी चीज़ जो मैदे से बनी होती है। ये लोग फल ज़्यादा खाते हैं जैसे अखरोट, अंगूर और नाशपाती जो उनकी ज़मीनें देती हैं। उनकी ज़िंदगी माल मवेशियों पर मुनहसर है और वो उन्हें पालते हैं, दूध लेते हैं और गोश्त खाते हैं। कैलाश को कभी काफिरिस्तान भी कहा जाता था क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अब ये नाम कम इस्तेमाल होता है। इनकी ज़िंदगी फितरत से जुड़ी हुई है और वो पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों को मुकद्दस मानते हैं। इनका मजहब एक तरह का एनिमिज्म है, यानी वो एक खुदा को मानते हैं लेकिन उस तक पहुंचने के लिए देवताओं और फरिश्तों की मदद लेते हैं। ऐश के बारे में बताता हूँ। वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं, लेकिन 800 से 2000 रुपए में कमरा मिल जाता है जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। अगर मकामी लोगों का मेहमान बन जाएं तो मज़ा आ जाता है क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज है। लेकिन ये जगह एडवेंचर के शौकीनों के लिए है, फैमिली ट्रिप के लिए नहीं, क्योंकि रास्ता खतरनाक है। कैलाश लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, नैली आंखें और सुनहरे बाल, और वो रिवायती लिबास पहनती हैं जो रंगीन और खूबसूरत होता है। लंबी टोपियां जिन पर परिंदों के पर लगे होते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हैं कि वो पैसों के लिए दस्तयाब है, जो बिल्कुल झूठ है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं और अगर कोई बगैर इजाज़त तस्वीर ले तो गुस्सा करते हैं। इनकी ज़िंदगी में पर्दा नहीं, लड़के लड़कियां मिलकर रहते हैं, लेकिन वो शर्मीले हैं। अब इस्लाम फैल रहा है और वहाँ मसाजिद बन रही हैं। कैलाश की वादियाँ देखने का मौका मिला तो ज़रूर जाएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।